नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में जून तक 2 करोड़ 10 लाख लोगों को लगाया जाएगा कोविड का टीका। सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को लगाए जाएंगे टीके। राज्य में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98% हुई। अब तक 2,53,000 से अधिक लोग हुए ठीक। विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। भाजपा के शाहनवाज हुसैन और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी करेंगे नामांकन। और प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप, आज भी पटना सहित 12 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जून 2021 तक 2 करोड़ 10 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। पहले चरण के टीकाकरण के दूसरे दिन आज 30,100 स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना टीकाकरण होगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रदेश के 301 केंद्रों पर टीकाकरण की तैयारी की गई है। राज्य में हर सप्ताह 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को टीके लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने लोगों से अपील की है कि वे टीका लगवाने के बाद भी सभी सावधानियां बरतें। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखी जा रही है ताकि किसी तरह के प्रतिकूल असर पर नियंत्रण किया जा सके। वहीं पिछले शनिवार को टीकाकरण अभियान के पहले दिन छूट गए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आज टीका लेने का आखिरी मौका होगा। ये स्वास्थ्यकर्मी आज टीका नहीं लेंगे तो कोविड पोर्टल से उनका नाम हमेशा के लिए हट जाएगा। ऐसे कर्मियों को बाद में सामान्य नागरिकों की तरह टीका लेना होगा। गौरतलब है कि इस महीने की 16 तारीख को टीकाकरण अभियान के पहले दिन 18,122 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि पूरे देश में 30 करोड़ लोगों का जून-जुलाई तक टीकाकरण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में अग्रिम पंक्ति पर तैनात कर्मचारियों को टीका लगाने का काम फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों से ऐसे कर्मचारियों से जुड़े आंकड़े 26 जनवरी तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने को कहा है। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में 50 से ऊपर, वहीं चौथे चरण में इससे नीचे की उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव मनोहर अगनानी ने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद देश में 2 दिनों में 2,24,301 लाभार्थियों को टीका दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह विश्व में टीकाकरण की सबसे बड़ी संख्या है और ये ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस से भी अधिक है। श्री अगनानी ने यह भी बताया कि 16 और 17 जनवरी इन 2 दिनों में टीकाकरण के बाद कुल 447 AEFI यानी एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की सूचना मिली है। कोई एक अनएक्सपेक्टेड की स्थिति है जो टीकाकरण के पश्चात हो और इसका संबंध वैक्सीन से या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि किसी टीकाकरण के पश्चात किसी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़े तो वो संख्या बहुत कम होती है और उसको हम सीरियस AFI में दर्ज करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल और आज कोविड के टीकाकरण से संबंधित 447 AFIs रिपोर्ट हुई हैं और उनमें से केवल 3 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सक्षम नेतृत्व काफी प्रभावी साबित हुआ है। देश में कोविड मृत्यु दर काफी कम रही। जांच और उपचार के लिए सक्षम ढांचागत चिकित्सा सुविधाएं भी विकसित हो सकी। कर्नाटक के बेलगावी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में विकसित टीके की वजह से आज दुनिया में भारत सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि देश में विकसित दोनों टीके पूर्णतः सुरक्षित हैं। मैं देश की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं, हमारे ही देश में बने हुए दोनों टीके
पूर्णतः सुरक्षित है। मोदी जी ने स्वयं की निगरानी से ये पूरे टीकाकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया है। कांग्रेस की बातों में मत आना, जिसका नंबर आए डिसिप्लिन तरीके से टीका लगाकर अपने आप को कोरोना से मुक्त करने का काम करिएगा। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 383 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,53,569 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 3,712 है। वहीं इसी अवधि में 211 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,58,739 हो गया है। राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या 1,457 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अपने प्रेरक सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ विचारों पर वे कार्यक्रम में चर्चा भी करेंगे। लोग नमो ऐप या माई GOV ओपन फोरम पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर अपना संदेश हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और अपने सुझाव सीधे प्रधानमंत्री को SMS में प्राप्त लिंक से भेज सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन है। इन सीटों के लिए भाजपा की ओर से शाहनवाज हुसैन और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। ये दोनों सीटें भाजपा कोटे की हैं। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और विधायक विनोद नारायण झा के इस्तीफे के कारण इन दोनों सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 21 जनवरी तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 28 जनवरी को मतदान होगा और उसी दिन मतों की गिनती भी की जाएगी। इधर उपचुनाव के लिए विपक्ष की ओर से अभी तक किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम चुनाव को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पोलिंग बूथों के गठन का निर्देश दिया है। आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि इस बार पंचायत चुनाव में वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर के दायरे के अंदर किसी भी मतदान केंद्र का गठन नहीं किया जाएगा। वहीं निजी भवन और परिसर में भी बूथ नहीं बनेगा। आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर और अन्य धार्मिक महत्व के स्थानों पर बूथों का गठन नहीं किया जाएगा। देश में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह नई दिल्ली में होगा तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ करेंगे। इधर प्रदेश में भी आज से वाहनों की जांच और वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया जाएगा। इस अभियान में एनसीसी कैडेट और अन्य स्वयंसेवक भी सहयोग करेंगे। पटना सहित पूरा प्रदेश भीषण ठंड की चपेट में है। ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य में बर्फीली हवा के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने पटना और पूर्णिया में कोल्ड डे घोषित किया है। आज भी पटना सहित राज्य के 12 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। आज सुबह से ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 5 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ डिहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जबकि गया का 6.4, पूर्णिया का 8.8 और पटना का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से रेल, हवाई और सड़क सेवा प्रभावित हुई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पटना, गया और दरभंगा हवाई अड्डे पर दृश्यता कम होने के कारण विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है और कुछ के समय में बदलाव किया गया है। इधर गरीब और असहाय लोगों को ठंड से हो रही परेशानी के मद्देनजर प्रशासन की ओर से सार्वजनिक चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 354वें प्रकाशोत्सव पर आज पटना साहिब से प्रभात फेरी निकाली गई।
प्रकाशोत्सव को लेकर विभिन्न राज्यों से सिख श्रद्धालु पटना साहिब पहुंचने लगे हैं। इधर पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। तख्त हरिमंदिर साहिब में आज देर रात से अखंड पाठ शुरू हो जाएगा। बुधवार को मुख्य समारोह मनाया जाएगा। प्रकाशोत्सव को लेकर पटना साहिब में लंगर सेवा की विशेष व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आज से शुरू हो रहे प्रकाश पर्व पर कोविड-19 के मानकों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। रेलवे ने प्रकाश पर्व को लेकर 26 जनवरी तक 14 जोड़ी ट्रेनों का पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट के लिए अस्थायी ठहराव दिया है। रेलवे की इस विशेष पहल से प्रकाश पर्व पर पटना साहिब आने वाले सिख श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरगंज रतैठा गांव में पुलिस ने 2 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन कर एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि इस दौरान मौके से 3 अर्धनिर्मित देसी पिस्तौल, 2 बेस मशीन, 2 ड्रिल मशीन और भारी संख्या में शस्त्र निर्माण में काम आने वाले औजार बरामद किए गए हैं। भागलपुर जिले के झंडापुर सहायक थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यवसायी के घर डाका डालकर करीब 25 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली। घटना से आक्रोशित व्यवसायियों ने औलियाबाद और झंडापुर बाजार को बंद करा दिया। लोगों ने अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 पर एक बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। पूर्णिया जिला पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 3 मादक तस्करों को गिरफ्तार किया है। चेन्नई में खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के प्लेट ग्रुप के एक मुकाबले में बिहार ने मणिपुर को 9 विकेट से पराजित कर दिया। बिहार की ये लगातार चौथी जीत है। मणिपुर की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 105 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बिहार की टीम ने 17 ओवर में जीत हासिल कर ली। बिहार की ओर से शशीम राठौर ने नाबाद 60 रन बनाए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है बिहार में जून तक 2 करोड़ 10 लाख लोगों को टीका। राज्य में आज से हफ्ते में 4 दिन टीका। दैनिक जागरण की सुर्खी है मंत्रिमंडल का हफ्ते भर में होगा विस्तार। राज्यपाल कोटे की खाली विधान परिषद की 12 सीटों पर भी मनोनयन। दैनिक भास्कर ने ट्रकों की हड़ताल की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है ट्रक हड़ताल से बालू गिट्टी की ढुलाई बाधित। प्रभात खबर ने ठंड की खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है फिर लौटी कड़ाके की ठंड, पटना पूर्णिया में कोल्ड डे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जून तक 2 करोड़ 10 लाख लोगों को लगाया जाएगा कोविड का टीका। सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को लगाए जाएंगे टीके। राज्य में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98% हुई। अब तक 2,53,000 से अधिक लोग ठीक हुए। विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। भाजपा के शाहनवाज हुसैन और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी करेंगे नामांकन। और प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप, आज भी पटना सहित 12 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।